सौरभ और सांभवी शहर के प्रसिद्ध ज्ञानदीप स्कूल में पढ़ते थे। दोनों बेहद होशियार और शांत स्वभाव के बच्चे थे। पढ़ने में उनकी इतनी दिलचस्पी थी कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी वे लाइब्रेरी में घंटों बैठकर किताबें पढ़ते रहते। पुरानी कहानियां, विज्ञान की पुस्तकें और रहस्य उपन्यास, सब में उन्हें समान आनंद मिलता था। लेकिन इस लाइब्रेरी के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। कहा जाता था कि वहां एक भूत रहता है। कई बार बच्चों ने कहा था कि रात के समय लाइब्रेरी के अंदर किताबों के पन्ने अपने आप पलटते हैं, कुर्सियां अपने आप सरकती हैं और दीवार पर लगी पुरानी घड़ी बिना कारण टक टक करती रहती है। इसीलिए प्रिंसिपल अक्सर सौरभ और सांभवी को समझाते, बच्चों, लाइब्रेरी जल्दी छोड़ दिया करो, वहां देर तक मत बैठना। दोनों यह बात सुनकर हंस देते। उन्हें भूत प्रेत जैसी चीजों पर भरोसा नहीं था। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वे लाइब्रेरी में देर तक रुककर खुद देखेंगे कि आखिर मामला क्या है। उस दिन बारिश हो रही थी और स्कूल खाली होने में देर लग गई। सौरभ और सांभवी चुपचाप लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने लगे। बाहर खिड़कियों से आती हवा किताबों के पन्नों को हिलाती, पर उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें टकटकी लगाकर देख रहा हो। ठीक 6 बजे अचानक लाइब्रेरी की पुरानी पीली लाइटें टिमटिमाने लगी। टिक 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 दीवार पर लगी पुरानी घड़ी अचानक तेज आवाज में चलने लगी। सांभवी डरकर बोली, सौरभ, क्या तुमने सुना? घड़ी तो अभी सही चल रही थी। सौरभ ने गहरी सांस ली। शायद हवा होगी, चलो थोड़ा और रुकते हैं। इसी बीच एक रैक से पुरानी धूल भरी किताब अपने आप नीचे गिर गई। धम! अब दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। वे धीरे धीरे उस किताब के पास गए। किताब के कवर पर लिखा था, अधूरी कहानी, लेखक आराधन त्रिपाठी। सांभवी ने किताब खोली। पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना भी। तीसरे पन्ने पर केवल एक लाइन लिखी थी, मेरी कहानी अधूरी रह गई, कोई इसे पूरा करे। अचानक उनके पीछे खड़े होने की हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। दोनों मुड़े पर कोई नहीं था। तभी ठंडी हवा का झोंका आया और उनके सामने की कुर्सी अपने आप सरकर मेज के पास आ गई, जैसे कोई बैठ गया हो। सांभवी डरते हुए बोली, सौरभ, हमें यहां नहीं रहना चाहिए। लेकिन सौरभ की नजर उस किताब पर अटक गई। उसने पन्ने पलटे। बीच के पन्नों पर किसी ने कांपते हाथों से बहुत हल्की लिखावट की थी, मैं एक लेखक था, अपनी कहानी खत्म करने लाइब्रेरी आया था। लेकिन अचानक इसके बाद की लाइनें धुंधली थीं, लेकिन अंतिम शब्द साफ दिख रहा था, मैं लौट नहीं पाया। दोनों कांप उठे। तभी एक धीमी सी आवाज आई, मेरी कहानी पूरी करो, मुझे मुक्त करो। दोनों डर से चीखते हुए लाइब्रेरी से बाहर भागे और सीधे प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचे। सबने लाइब्रेरी की जांच की, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही पुरानी किताब। अगले दिन सौरभ और सांभवी ने फैसला किया कि वे उस लेखक की कहानी खुद पूरी करेंगे। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने कहानी पूरी कर दी और किताब को लाइब्रेरी की शेल्फ पर आदर से रख दिया। उस रात के बाद लाइब्रेरी में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। कुर्सियां शांत रहीं, घड़ी सामान्य चलने लगी और किताबों के पन्ने हवा से ही हिलते थे। शायद लेखक की आत्मा को उसकी अधूरी कहानी अंततः पूरी मिल गई थी।